देखिए ध्यान सुनिए, हम लोगों को जो पढ़ना है प्रबल अम्ल से पढ़ना है ना, प्रबल अम्ल से ना, दुर्बल अम्ल से। चलिए तो देखिए प्रबल अम्ल को भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग जो प्रबल अम्ल के ऊपर बात किए थे, तो क्या बात किए थे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आर्हीनियस के बारे में हमने ये देखा था कि आर्हीनियस ने ये बताया था कि एसिड वे है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वे है जिनका जलीय विलयन, ठीक है, जिनका जलीय विलयन यदि किया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन का त्याग सबसे ज्यादा होगा। जिस जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सबसे ज्यादा त्याग हो तो समझ लीजिएगा वो सबके सब क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस बात को बताने वाले आर्हीनियस थे। तो हमने देखा था, क्या देखा था, तो हमने देखा था प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल कौन है, ठीक है, प्रबल अम्ल वे है यदि दिए गए पदार्थ, ठीक है, का जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन आयन का क्या हो, पूर्ण आयनीकरण हो, मतलब पूरा पूरा आयन में बदल जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है वो पूरे तरह से आयन में परिवर्तित हो जाएगी, आयन में बदल जाएगी। तो ये कहा जाएगा क्या चीज की, ऐसे विलयन जो है जिन्हें आप डाले हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। ये विलयन प्रबल अम्ल कहलाएंगे। क्या ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें जो है ये ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, चलो हाँ, लाइट ऐसा ज्यादा हो जाएगा ना, इसका मतलब रुक जाइए, एक यहाँ से हम लाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से। जब साइलेंस, ध्यान सुनिए। उसके बाद हमने बात करा था किसके ऊपर, उसके बाद हमने बात किया था कुछ एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बात किए थे। एग्जाम्पल क्या बात किए थे, तो एग्जाम्पल में बात किए थे जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इन सभी के विलयन में यदि आप देखें तो हाइड्रोजन जो है पूरा पूरा आयन में बड़ी बदल जा रही है। हाइड्रोजन यहाँ देखे तो हाइड्रोजन जो है पूरा का पूरा आयन में बदल गई, हाइड्रोजन प्लस आयन, H प्लस आयन देगा। यदि ऐसे विलयन जिनमें हाइड्रोजन H प्लस आयन निकले तो समझ लीजिए वो क्या होगा, ऐसे विलयन प्रबल अम्ल कहलाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। इतने सारे के सारी चीज हम लोग लास्ट क्लास में देख के चले थे। आज हम लोगों को जो देखना है वो क्या देखना है बताइए, दुर्बल अम्ल के ऊपर बात करना है। इसमें दुर्बल अम्ल जो है प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल नहीं बताए थे, चलिए ध्यान से देखिए। अब हम लोगों को जो देखना है वो दुर्बल अम्ल के ऊपर आज बात करना है, ठीक है, यही से बताना है ना। तो दुर्बल अम्ल को देखिए, दुर्बल अम्ल ध्यान से देखेंगे, यदि देखा जाए तो H2S, ठीक है, H2SO4, H2SO4, H2SO4 को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सल्फ्यूरिक एसिड। शायद वीडियो में हमको इसकी क्वालिटी कम लग रहा होगा, हमको ऐसा लग रहा है, आके देखो तो किसी दिन हमसे लात खा लेगा, जूता खा लेगा करने। वो नहीं, देखो देखो कि यहाँ पे ये जो है लेटर जितने भी दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बस चल, ध्यान सुनो, जाओ बैठो। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को देखा जाए तो H2S जो है, H2SO4 में आप देखेंगे
तो हाइड्रोजन जो है वो पूरा तब जो पूरा का पूरा आयन में बदल गई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से आपको दिख रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे पूर्ण आयनीकरण हुआ। तो जिनमें हाइड्रोजन का पूरा आयनीकरण होगा वो सबके सब क्या कहलाएंगे, तो सबके सब प्रबल अम्ल कहलाएगा। समझ में आना, क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। अब और देखिए आगे, अब दुर्बल अम्ल के ऊपर बात करें। देखिए दुर्बल अम्ल किन्हें कहा जाएगा, बताओ। वे सभी पदार्थ जिनका क्या होगा, जिनका जलीय विलयन बनाने पर हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा, संपूर्ण आयनीकरण ना हो, है ना, ऐसे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि आयनीकरण नहीं होगा, होगा, लेकिन कुछ हाइड्रोजन का ही आयनीकरण होगा, सब हाइड्रोजन आयन का आयनीकरण नहीं होगा। समझ में आ रहा ना। यदि तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो इसको देखना एक बार फिर से, तब तुम लोगों को फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दुर्बल अम्ल क्या है, तो वे सभी पदार्थ जिनका जलीय विलयन यदि लिया जाए, ठीक है, यदि बनाया जाए, तो बनाने पर हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन वो ज्यादा देगा, सॉरी कम देगा। तो जिनमें हाइड्रोजन आयन कम हो, जिनके हाइड्रोजन आयन कम हो, वे सब के सब दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। समझ में ना, जो हाइड्रोजन आयन कम देगा, हाइड्रोजन परमाणु का संपूर्ण आयनीकरण नहीं होगा, ना होगा, समझे, पूरा तरह से हाइड्रोजन आयन पूरा नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहां दे रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के पास, एग्जाम्पल जो है आपके पास है, जैसे कि CH3 है, CH3COOH। आप यदि देखें यहाँ पे तो हाइड्रोजन के आपको 4 परमाणु दिख रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आपके यहाँ पे कितने परमाणु दिख रहा है, 4। तो इन 4 परमाणु में से एक ही हाइड्रोजन क्या है, एक ही हाइड्रोजन का क्या होगा, आयनीकरण हुआ, दिख रहा है ना। जबकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ देख लीजिए, जबकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन, जबकि इसका भी आयनीकरण होना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, सभी हाइड्रोजन का आयनीकरण नहीं हुआ, मतलब सब के सब हाइड्रोजन आयन में नहीं बदले। और ये आयन में कब बदलेगा, जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, डोनेट करेगा। तो हम कहेंगे कि एक ही हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, बाद बाकी 3 हाइड्रोजन और थे जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया। और जब नहीं किया तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्या चीज, ये सब के सब कैसे अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आ रही है। चलिए और आगे देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके पास है, जैसे कि CH3COOH, इसके एग्जाम्पल तो आप तो देख ही लिया, ये एग्जाम्पल तो देख ही लिया। या एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के आपको 2 परमाणु दिख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अब इन दोनों परमाणु में से एक ही ऐसे परमाणु है जिनका आयनीकरण हुआ, जबकि एक हाइड्रोजन इनका आयनीकरण नहीं हुआ, जबकि दोनों का आयनीकरण होना चाहिए। H यहाँ पे 2H होना चाहिए, 2H होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2H नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2H नहीं है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन का आयनीकरण होगा, तो इसका आयनीकरण हो जाएगा। देख लीजिए H+ आयन बन गया, ये H+ आयन बने, लेकिन ये जो बच रही है, ये जो बन रही है वो क्या है, वो शेष इसी तरह से रह जाएगी। तो इनमें जो हाइड्रोजन आपको क्या हुआ, इनमें जो हाइड्रोजन इसके साथ जो हाइड्रोजन थे बॉन्डिंग यानी कि बॉन्डिंग बनाए थे, तो इनका आयनीकरण नहीं हुआ। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये है, और ये सभी याद रखना आपको, ठीक है, इसकी वैलेंसी है, किसकी वैलेंसी कितना है, तो ये सभी को याद रखना आपको। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा बताइए SO4 की वैलेंसी कितनी है, तो -2, ठीक है ना, SO4 की वैलेंसी -2, यानी कि -2 करने का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, ठीक है। SO4 NO3 PO4 इन सभी की वैलेंसी आपके सामने लिख दिया गया है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि, और यदि आपको याद रहेगा तो आने वाले जो है ना जितने भी एग्जाम्पल हम बोलेंगे वो जल्दी जल्दी समझ में भी तुम लोगों को आएगा, तो इसको याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है तुम लोगों को। अब आगे देखिए,
OH को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। अच्छा, H आयन को क्या बोलेंगे, H प्लस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन। और यही हाइड्रोनियम आयन, देखो क्या हुआ, इस बात को समझो, जितने भी एसिड था, ठीक है, जितने भी एसिड थे, जब इनके एक्वा सॉल्यूशन में बनाते हैं, यानी कि जलीय विलयन बनाते हैं, ठीक है, जितने भी एसिड थे उनका जलीय विलयन लेंगे, तो ये जल है, ठीक है, ये एसिड है, एसिड है। अब इन एसिड में आप क्या करोगे, इन सॉरी इन वाटर में, ये वाटर है, ये वाटर है, इस वाटर में आप क्या डालेंगे, एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड। तो हम देखें क्या चीज कि जैसे ही एसिड डालेंगे तो H वो क्या करेगा, एसिड हाइड्रोजन आयन को त्याग करेगा, ठीक है ना, H प्लस आयन को त्याग करेगा, ठीक है, H प्लस आयन। और जबकि यदि वाटर को देखा जाए तो वाटर के जो फॉर्मूला है वो कितना है, H2O, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाती है, और मिलने के बाद यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनता है, H3, ठीक है, क्या बनेगा, H3 और O, और यहाँ पे एक आयन आ गया है, एक आयन, तो इसलिए ये क्या बना है, H3O प्लस। तो ये हुई क्या चीज, ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होगा, H प्लस, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रहा ना, यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो जाना, आयन में बदल जाना, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आना ही क्या कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही सबको। और ये कब होगा, जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के बाहर वाले जो सेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो सेल है, इसके आउटर मोस्ट जो सेल है इसका फर्स्ट सेल है, इसका फर्स्ट सेल ही इसके आउटर मोस्ट सेल है, और ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देंगे, डोनेट। और डोनेट करने के बाद अब ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट के करने के बाद इनके चार्ज चले गए, और वन चार्ज का मतलब समझ रहे ना, एक इलेक्ट्रॉन का जाना, इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज थे, ये चार्ज क्या हो गए, चले गए। आज जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चला गया तो अब इनके पास जो चार्ज बची है वो कौन सा चार्ज बची है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज आता है, H प्लस आयन आते हैं। समझ में आ रही है, इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा, H प्लस। और इसी H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी H प्लस आयन को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। चूंकि ये हाइड्रोनियम आयन अभी भी कहाँ विद्यमान है, जल में, और ये जल के साथ, जल के अणुओं के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, H3O, है ना, H3O, और ये क्या चीज, इनके ऊपर प्लस दीजिएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन एक, है ना, धन आयन हो चुकी है, यानी कि पॉजिटिव हो चुकी है। तो ये पॉजिटिव होने के कारण, ठीक है ना, अब इसी के कारण क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जल में विद्युत धारा का प्रवाह होना इन्हीं के कारण हो रही है, ठीक है ना, आयन में परिवर्तन। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन आपके पास हो और ऐसा सॉल्यूशन है जिनके ऊपर आयनाइज हो, यानी कि वो चार्ज्ड, तब देखेंगे क्या चीज, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। समझ में आया, विद्युत धारा उनमें क्या होंगी, जाएंगी। अब आगे देखिए, प्रबल अम्ल तो जान गए, अब दुर्बल अम्ल भी जान गए। दुर्बल अम्ल कौन किन्हें कहा जाएगा, एक बार बताइए जल्दी फटाफट, दुर्बल अम्ल किन्हें कहा जाएगा, प्रबल अम्ल किन्हें कहा जाएगा, जो जल में क्या करे, पूरा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है अपना पूरा इलेक्ट्रॉन को क्या करे, त्याग करे, वो सबके सब क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल। लेकिन दुर्बल अम्ल किन्हें कहेंगे, जो जल में अपना पूर्ण रूपेण से हाइड्रोजन आयन का त्याग ना करे, कम करे, कुछ नहीं, कुछ, है ना, हाइड्रोजन आयन परिवर्तित होगी, कुछ हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित होगी, कुछ हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित नहीं होगी, बदलेंगी नहीं, तब हम कहेंगे कि ये सबके सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। समझ में आ रहा ना। अब हम लोग आर्हेनियस के अनुसार से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के ऊपर तो बात कर लिया था, लेकिन आर्हेनियस के हिसाब से अब हम लोग देखेंगे किसके ऊपर, प्रबल क्षार, और किसके ऊपर, दुर्बल क्षार के ऊपर। तो अम्लों के ऊपर बात करा था, लेकिन अब किसके ऊपर बात करेंगे,
क्षार के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए अर्हीनियस क्या कहते हैं, अर्हीनियस इस बात को कहते हैं क्या चीज की, है ना, क्षार वे है, प्रबल क्षार वे है, चाहे या दुर्बल क्षार वे है, या यूं कह लो क्षार वे है, जो जल में घुलने के बाद OH आयन देगी, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगी, ठीक है ना, OH प्लस सॉरी OH माइनस आयन देगा, समझ में आ रहा ना, कौन सा आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या होंगे बताइए, ये सब के सब प्रबल क्षार होंगे, ठीक है, जो ज्यादा OH आयन देगा वही प्रबल क्षार होगा, लेकिन जो कम, ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन आयन का कम बनना ये दुर्बल अम्ल को बताता है, हाइड्रोजन आयन अत्यधिक बनना ये किसको बताता है, प्रबल अम्ल को बताता है। उसी तरह से OH का ज्यादा प्लस आयन बनना ये क्या बताएगा, प्रबल क्षार को बताएगा। OH आयन का कम बनना ये किसको बताएगा, दुर्बल क्षार को बताएगा। और ये सब के सब बताने वाले अर्हीनियस थे, इन सभी को ऊपर बात करने वाले अर्हीनियस थे। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही है? चलिए तो और बात करते हैं हम लोग, है ना, प्रबल क्षार के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रबल क्षार को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, प्रबल को बोलेंगे क्या चीज, स्ट्रॉन्ग, प्रबल को बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ठीक है ना, सुधार लीजिएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। हालांकि क्षार किन्हें कही जाएंगी, जब बेस को आप वाटर के साथ उनको मिला देंगे, इनसे जो बनेगा सॉल्यूशन उन्हें आप क्षार बोलोगे। यानी कि भस्म को, जब भस्म का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक है, भस्म का जलीय विलयन लेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास डिटर्जेंट है, वही कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, और यदि आप इन्हें पानी में घोल देते हैं तो घुलने के बाद ये जो विलयन आपका तैयार होगा, इन्हें आप क्या बोलेंगे, क्षार। चूंकि आप डिटर्जेंट जो यूज कर रहा है वो एक क्या है, तो वो एक बेस है, यानी कि भस्म है, समझ में आना ना, वो एक क्या है, भस्म है। और भस्म को जब हम किस में डालेंगे, जल में, तब वो भस्म नहीं कहलाएंगे, अब वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि जल में जो विलय, जो भस्म है, मतलब कि जो भस्म जल में विलय हो जाएंगी उन्हीं को ही हम क्षार बोलेंगे, जल में विलय भस्म को ही क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो क्षार और कुछ नहीं है, भस्म का जलीय विलयन ही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आया? चलिए और आगे देखिए, इनके ऊपर और बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन यदि आप लेंगे, ठीक है, जिनका जलीय विलयन लेंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होने चाहिए, यदि आप उनका जलीय विलयन लेंगे तो जैसे ही इनका जलीय विलयन बनेगा, और ये जलीय विलयन में क्या करेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन का संपूर्ण क्या कर देगी, संपूर्ण का मतलब पूरी तरह से, ये किसको डोनेट कर देगी, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देगी। तो कुछ हमारे पास ऐसे बेस होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे बेस होते हैं, जब उन बेस को आप यदि वाटर के साथ डिसॉल्व कीजिएगा, यानी कि जलीय विलयन उनका बनाइएगा, तो ये जलीय विलयन बनते ही, इस बात को सुनो कि ये जलीय विलयन बनते ही क्या देंगे आपको, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्या चीज, OH, है ना, OH। और आपको पता है ना कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए ऑक्सीजन अपने तरफ कितने बॉन्डिंग बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, 2 बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, ये देख लीजिए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, लेकिन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। और हाइड्रोजन देने के बाद अब कितने चाहिए, ऑक्सीजन के 8 चाहिए, होते कितने हैं, 6। हाइड्रोजन को देने के बाद अब वो कितने बच रहे हैं, हाइड्रोजन यदि दे देगी तो अब उनके पास, है ना, एक ही बचेगा, हो कितना जा रहा है, 7। तो इसीलिए OH का एक बॉन्ड क्या रहता है, खाली, ठीक है ना, OH का एक बॉन्ड खाली है, मतलब इनके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन,
और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ना इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाई है, लेकिन अभी बॉन्ड करना बाकी है, इसीलिए वो किसी से क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लेगी। क्या ये बातें समझ में आ रहा ना? ये बात बताने वाले कौन थे? आर्हीनियस। नहीं समझे? समझ में आ रहा ना? तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ऐसे कुछ है ना कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ यौगिक होते हैं, यदि आप उन्हें पानी में डालिएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो हाइड्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो H+ आयन बन रहा है, और H+ आयन बना मतलब वो एसिड है। समझ में आया ना? तब हम समझ जाएंगे कि वो जो सॉल्यूशन हमने डाला है, सॉरी, जो हमने कंपाउंड डाला है, यानी कि जो यौगिक डाला है, वो यौगिक और कुछ नहीं है, वो यौगिक क्या है, एक एसिड है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? समझ में आ रही है? चलिए अब और आगे ध्यान से सुनिए। तो बेस के बारे में उन्होंने क्या कहा? बेस के बारे में इन्होंने ये कहा आर्हीनियस कि यदि आप बेस को, यानी कि भस्म को, जैसे ही जल में डालेंगे तो वो क्षार में परिवर्तित हो जाएगी। क्षार में परिवर्तित हो जाएगी यानी कि चेंज हो जाएगी, लेकिन उनके साथ एक घटना होगा कि वो क्या देगा, वो देगा क्या चीज, जल में घुलते ही, बोलो, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि कौन सा आयन, OH- प्लस नहीं, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑक्सीजन अपने तरफ डबल बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड कौन किससे लगी हुई है, हाइड्रोजन से, तो एक बॉन्ड खाली है ना, तो खाली है तो किसी से लेगा, तो प्लस तो होगा नहीं ना, क्या होगा, माइनस, तो OH पे क्या होगा, माइनस। तो ये है। अच्छा, इन्हें कौन देगा, ध्यान सुनो, इन्हें कौन देगा, तो इन्हें देंगे डोनर। डोनर जानते हैं ना, डोनर कौन होगा, सारे के सारे मेटल, सभी के सब क्या होगा, मेटल। मेटल ही तो डोनेट करेगा ना, तो सबके सब मेटल है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो देखो, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ऐसे को हम लोग क्षार बोलते हैं, लेकिन वो भी कैसा क्षार, प्रबल क्षार बोलेंगे। नहीं समझा? उन्हें हम कैसा क्षार बोलेंगे, प्रबल, क्योंकि वो पूरा का पूरा OH आयन बन गया। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक एग्जाम्पल दिया, और इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं क्या चीज, कि ये जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, ठीक है ना, किसको डोनेट किया, और वो डोनेट किया तो वो कौन एक्सेप्ट किया, OH, ठीक है ना, कौन एक्सेप्ट किया, OH, हाइड्रोक्साइड उसको ले लिया। भाई हाइड्रोक्साइड लेगा तो OH जो है, यानी कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद OH पे कौन सा चार्ज आ गया है, OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। क्या इतनी बातें समझ में आना? OH के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज। तो OH के ऊपर माइनस चार्ज आया, किसके कारण, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण। हम बोले ना कि आर्हेनियस क्या बोले थे कि प्रबल क्षार वे हैं जो घुलने के बाद जलीय, जिनका जलीय व्यंजन बनाओ, ठीक है, एक्यू मीन्स एक्वा सॉल्यूशन, जिनका आप एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, एक्यू लेंगे, एक्यू मीन्स एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर यानी कि जल, ठीक है, जिनका आप जलीय विलय लेंगे तो ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। उसी तरह से पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम कितने नंबर पर आते हैं, 19। अब अभी हम जस्ट बोले हैं OH, OH के साथ एक बॉन्डिंग, और इनको एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, कमी है ना, और उसे कौन पूरा करेगा, पोटासियम। तो पोटासियम 19 नंबर पे आते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, इसीलिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, है ना, OH को क्या बना देगा, OH को क्या बना देगा, OH को बना देगा, है ना, नेगेटिव आयन उस पे आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो OH क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव आयन है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी OH नेगेटिव आया, समझ में आया ना, यहाँ पे भी जो OH है, इनके ऊपर जो चार्ज आया वो कौन सा चार्ज आया है, OH। तो इनमें जितने भी एग्जाम्पल है, इसी तरह से आप देखें, ये सभी के सभी जितने भी एग्जाम्पल है, ठीक है, यदि तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो पूछोगे इस पे, ठीक है, पूछोगे, और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो ये सब देखोगे, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब क्या है कि जैसे कि यहाँ देखिए, सोडियम भी क्या किया, एक हाइड्रोजन को क्या किया, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, और पोटासियम भी एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा। और यदि यहां देखें NH4,
ठीक है, NH4 और OH है, NH4 OH है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी OH है, आपको दिख रहा है OH, यहाँ OH है, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है OH हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है OH हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने भी OH है वे सब के सब, ये सब के सब के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है ना। इन सभी के ऊपर आप देखें तो सबके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, इन सभी के ऊपर। इसका मतलब ये सब के सब किस में बदल जा रहा है, OH आयन में बदल जा रहा है। कब, ये कुछ ऐसे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे बेस थे, ठीक है, जिनका हम एक्वा सोल्यूशन लिए, यानी कि जलीय विलयन लिए, और जलीय विलयन लेते ही सब किस में कन्वर्ट हो गए, OH आयन में कन्वर्ट हो गए। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना। अब एक और बात जानते हैं कि यहाँ पे ये सबके सब प्रबल क्यों है, ये सबके सब प्रबल क्यों है, स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ देखे कि OH यहाँ पे है कितने, OH कितने है, एक ही है, है ना, OH कितने है, एक है, और ये भी OH कितना है, एक है, ये भी OH कितना है, एक है। तो सब के सब कितना है, एक ही तो है ना, और सब के सब एक ही OH है, एक OH एक OH OH, और सब OH आयन में बदला कि नहीं बदला, बदला। तो सारे OH यदि आयन में बदल जाते हैं, सब के सब यदि OH हाइड्रो ऑक्साइड यदि आयन में बदल जाता है, तब ये प्रबल क्या कहलाएंगी, क्षार कहलाएंगी। इस बात को बताने वाले आर्हीनियस थे, इस बात को, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, ये तो प्रबल है, प्रबल हम जान गए कि यदि सारे के सारे OH आयन में बदल जाए, सारे के सारे OH किस में बदल जाए, आयन में, तब इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये सब के सब क्या है, प्रबल क्षार है। क्या हाफ एन आवर हो गया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़े, इसको खत्म कर लेते हैं ना, एक टॉपिक को तो कवर करें कम से कम, जान लो। अब यहां देखो, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान से सुनिए। सुनिए ध्यान से, देखिए, तो अब हम लोग पढ़ना है किसको, दुर्बल क्षार को देखना है। प्रबल क्षार आपने देखा, अब देखते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल को क्या बोलेंगे, वीक बेस, इसको बोलेंगे वीक बेस, ठीक है, वीक बेस क्षार और कुछ नहीं है। भस्म को ही जब हम जल में डाल देते हैं तब वो क्या बन जाती है, क्षार बन जाती है। भस्म का जलीय विलयन ही क्या कहलाते हैं, क्षार के। यदि आपको पूछा जाए बताइए क्षार क्या है, तो भस्म का जलीय विलयन क्या कहलाती है, क्षार। इस तरह से डेफिनेशन आप लिख के चले आओगे, ठीक है। अब देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन बनाने पर, ठीक है, वो जिनका जलीय विलयन आप बनाइएगा ऐसे पदार्थ, तो वो सभी पदार्थ क्या दे देगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रो। कृष्णा क्लास के बाहर जाओ, 2 दिन के लिए क्लास के तो बाहर रहेगा, जाओ, ध्यान सुनो। अब नहीं सुना, जाओ तुम बाहर, बहस मत करो। देखो ध्यान सुनो, क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, क्या है, तुम भी जाओ रे पार्टनर, जाओ तुम दोनों, जाओ क्लास के बाहर, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहलाएगा। और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का क्या होगा, पूर्ण आयनीकरण नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे OH का पूरा तरह से आयनीकरण नहीं होगा। अब भाई पूरा तरह से आयनीकरण नहीं हुआ, तब हम कहेंगे क्या चीज, कि ये पूरा का पूरा क्या है, दुर्बल क्षार है, ठीक है ना। ये पूरे बेस जो है वो दुर्बल क्षार है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई। तब पूरे तरह से यदि आयन में बदलते हैं तब वो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन पूरे तरह से OH आयन में बदलते नहीं है तब वो क्या है, वीक बेस है। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो रही है। देखिए, एग्जाम्पल यहां पे है आपके सामने, ठीक है, CaOH, ठीक है, CaOH। कैल्शियम कितनी नंबर पे आते, कितने नंबर पे आते बताइए, कैल्शियम आते हैं 20 नंबर पे, ठीक है। यदि कैल्शियम को यदि आप देखें, ठीक है, इधर ले लेते हैं Ca, तो कैल्शियम के जो एटॉमिक नंबर है वो कितने हैं,
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। यदि देखा जाए प्रोटॉन भी इनमें उतना ही होगा जितने एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये इसके क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, इसके प्रोटॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर दोनों के दोनों क्या होता है, सेम। ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है, ठीक है। और जबकि आप इलेक्ट्रॉन को देख लो, इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे कितने हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं 20। तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। अब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। जितने पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं वो बताया, तो समझ लो कि 20 पे कितना होगा, उसका 20 गुना होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का कितना गुना होगा, 20 गुना। तो 20 गुना प्रोटॉन और 20 गुना क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का 20 गुना प्रोटॉन और 20 गुना इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोटॉन यानी कि सबके सब ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और दोनों के सम 0 है, इसलिए कैल्शियम पे कोई भी, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी कि ये अभी एक ऐसा एलिमेंट है जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं है। लेकिन यदि कैल्शियम की यदि बात किया जाए, कैल्शियम की बात किया जाए तो कैल्शियम के बाहर वाले जो सेल है, ठीक है, यदि आप इनकी वैलेंसी निकाले, ठीक है, यदि आप इनकी वैलेंसी निकाले तो इनकी वैलेंसी में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो कैल्शियम 20 नंबर पे है। इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 है ना, और 8, और फिर कितना आएगा 8, और कितना बजाएगा 2। तो लास्ट वाले में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखा, 2 दिखा ना, तो लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन देखा। तो इस कैल्शियम का गुण क्या होगा, कैल्शियम का गुण क्या होगा कि अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। नहीं समझा, बातें क्लियर, समझ में आना। तो कैल्शियम का यहाँ पे गुण होगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यहां से तुम समझ गए कि कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट करेगा, जिसके कारण कैल्शियम के ऊपर चार्ज आना चाहिए क्या चीज, +2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब क्या, चला जाना, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाना, चला जाना। नहीं समझा, इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब उसके नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अब उनके पास जो कौन सा चार्ज बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव बचेगा। तो क्योंकि चार्ज तो दोनों होता है, सेम होगा तब चार्ज, सेम चार्ज होने पर वो क्या हो जाएगा, 0। सेम चार्ज होने पर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अब तो सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन घट गया, प्रोटॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तब चार्जेस ज्यादा कौन हो जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएगा, कम। तो दोनों एक चार्जेस ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज क्या है, कम। तो इन दोनों के कंपेयर करके देखेंगे तो हमें ओवरऑल मिलेगा बात क्या चीज की, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का कितना गुना, 2 गुना चार्ज इन पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज है। तो उसी तरह से कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन होगा ना, तो 2 प्रोटॉन के ऊपर इतने चार्ज है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आ रही सबको। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि हम यहां देख रहा है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो कैल्शियम क्या किया, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला था, ठीक है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला था। और बताइए, कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन OH चूंकि इसकी एक बॉन्ड खा लिया, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या है चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे OH कितने हैं, 2, तभी तो बना क्या चीज, CaOH का क्या चीज, OH का मतलब 2 बार है, तो इसी का OH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस मीन्स 2, ठीक है, ट्वाइस मीन्स 2, थ्राइस मीन्स 3। तो ये क्या होगा, होल ट्वाइस, किसका, OH का होल ट्वाइस। मतलब OH कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, और कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। ये 2 देगा तो ये 2 लेगा। लेकिन हुआ क्या, इस बात को समझो कि जैसे ही इनको हम एक्वा सॉल्यूशन लिए, इनका क्या लिए, AQ मीन्स एक्वा सॉल्यूशन। जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिए हुए, ये जलीय विलयन, तो ये जलीय विलयन में क्या दे देगा, OH। कैल्शियम क्या कहेगा, कैल्शियम कहेगा कि है ना,
कि भाई तुम्हें हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस OH पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस OH पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन इस OH के वो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं किया है, तो एक ही OH को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरे वाले OH को डोनेट वो नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो कैल्शियम, तो इनके ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो क्या किया कि इन्हें ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन का देना का मतलब इलेक्ट्रॉन तो चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो अब इनके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि गया क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक ही तो गया ना, और एक ही गया तो वो लेके कौन गया, OH लेके गया, इसीलिए OH के ऊपर अब कौन सा चार्ज, माइनस। तो देखो यहाँ पे OH के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और जबकि यहाँ पे OH के ऊपर चार्ज जो है ना, इसके ओवरऑल चार्ज है, टोटल के ऊपर चार्ज वो कितने हैं, बोलो, नहीं समझे, ध्यान सुना। इस कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्डिंग बनाया था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH को कितने चाहिए, एक, अरे हाँ ना, OH को कितने चाहिए, एक, ऐसे ऐसे 2 OH है तो दोनों को एक एक चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी है कितनी, डोनेट को कितने डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, 2, तो ये 2 डोनेट करेगा, ये दोनों एक एक लेगा, तो इसीलिए Ca और OH हुआ का होल ट्वाइस हुआ। लेकिन क्या होगा, जैसे इनको जल में डालेंगे, ठीक है, जैसे इनको हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, तो एक्वा सॉल्यूशन लेते ही ये क्या करेगा, अपना कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, नहीं समझा, और नहीं करेगा तो OH के साथ वो जुड़ी हुई होगी, तो इसीलिए जुड़ी हुई होगी तो क्या होगा, CaOH, लेकिन इसके एक इलेक्ट्रॉन तो चलेगा ना, इस ओवरऑल की बात करो तो इसके तो एक इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, नहीं समझे, अरे हाँ या ना, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, हाँ। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, भाई चलेगा तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इसके ऊपर यही इलेक्ट्रॉन आ गया है Ca, कैल्शियम ने इसके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर OH चार्ज आ गया, तो OH क्या आया है, माइनस, लेकिन ये वाला OH क्या ये भी माइनस में चेंज हुआ है, नहीं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, दोनों जगह OH है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ देख रहे हैं कि CaOH के पास ये जो OH है इसको भी नेगेटिव में होना चाहिए था, जैसे ये वाला OH नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाले OH के ऊपर भी कौन सा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल इन सभी के ऊपर चार्ज कितना है, पॉजिटिव। कैल्शियम लेके OH लेके दोनों के ऊपर लेके चार्ज जो आया है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूं कह लो कैल्शियम के साथ यदि OH है तो OH पे भी ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, नहीं समझे, लेकिन इस OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नहीं समझा। दूसरी भाषा में ये कहो कि आप ये कह सकते हो कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है, ठीक है ना, जो कि कंजूसी की कर रही है, किसको, OH को, है ना, OH यहाँ पे कंजूसी कर रही है, OH सभी के सभी आयन में नहीं बदले, ठीक है ना, सबके सब OH आयन में नहीं बदले, समझ में आ रहा ना, और सब के सब OH आयन में नहीं बदलेगा तो सबके सब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वीक बेस कहलाएगा, वीक मतलब कमजोर, दुर्बल, ठीक है, क्या कहलाएगा, दुर्बल, तो ये सबके सब कैसे क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा, बताओ क्या ये बातें समझ में आया ना। उसके बाद उसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH के कितने मॉलिक्यूल्स, 3, ठीक है, OH के 3 मॉलिक्यूल्स, और OH के 3 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स OH आयन में नहीं बदल रहा है, एक ही बदल रहा है ना, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेस है, जिनमें क्या हुआ, OH आयन में बदला, भाई OH आयन में बदला ना, चाहे वो कम बदले चाहे वो ज्यादा बदले, बदल तो रहा है ना, तो समझ लो कि सबके सब क्या है, बेस है, OH आयन में बदल गया, OH आयन बदला, OH आयन बदला, ये सबके सब क्या होगा, बेस, मतलब ये है ना, ये सबके सब क्या है, बेस, जिसके पीछे OH लगाओ तो सबके सब क्या होगा, बेस। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा ना, क्या इतनी बातें क्लियर हुई, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है। तो अब जो हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है, अब आगे जो चल के वो साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, ब्रॉन्स्टेंट, है ना, उनके साथ एक और आते हैं, क्या चीज, लूरी, ठीक है, लूरी,
तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी अब आगे इनके जो दी गई थ्योरी है, इनके थ्योरी के ऊपर बात करता है और उनकी थ्योरी के में कौन कौन से ड्रॉबैक थी, यानी कि कौन कौन सी कमियां थी, इनके ऊपर निकाल के वो फिर से एसिड और बेस के ऊपर बात करते हैं। बात समझ में ना? तो ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी किसके बाद आते हैं? आर्हेनियस के बाद। और ये बताते हैं क्या चीज की आर्हेनियस जिन्होंने बात करा था, बताया था, उनके ड्रॉबैक क्या है, उनकी कमियां क्या है, इन सभी चीज को देखेंगे। ठीक है, रहने दीजिए इतना ही, एक क्लास को पॉज कीजिए, पॉज करो इसका।